चलेगा। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बाल लगवाने से पहले अच्छे थे या बाद में अच्छे? ना ये पहले अच्छे थे ना ये अब अच्छे हैं। ये पहले गंदे थे, अब ये गंदे अंडे हो गए हैं। अच्छा, खालस तरीन गंदे अंडे। क्या समझते हैं कि खाली ये पैसा चोरी कर रहे हैं या मुल्क के कीमती असासे और कीमती चीजें भी बेच खाएंगे? जो भी ये करेंगे ना प्राइवेटाइजेशन, उसमें इनका कमीशन होगा। हम्म। औकात तो एक वक्त की 2 रोटियां और 2.5 गज ज़मीन है ना। हम्म। ये देख लो कि अब बरतानिया में बैठा है वो बनारसी बिजू, हम्म। और 3 मरतबा तुम वक्त के वजीर आजम बने हो। हम्म। या ये ओहदा क्या कम है? हम्म। नसीमा राव ने 5 करोड़ रुपए की या 7.5 करोड़ की करप्शन की है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं फ्राइडे, इनका नाम इब्राहिम है। और फ्राइडे इब्राहिम इनका नाम क्यों पड़ा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे। इनको हमने प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए बनाया है कि प्रोग्राम के साथ साथ थोड़ा सा मजाक का जो है मामला भी पैदा किए जा सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है और इस वक्त उनका रास्ता हमवार हुआ है या नहीं। उनके जिस्म पर, उनकी टांगों पर 4 गोलियां लगने के बाद, वो बिस्तर पर जाने के बाद अब तकरीबन जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं और उन्होंने चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। और अंदिया ये दिया है कि वो अनकरीब जो है वो जलसे करने की तरफ भी आएंगे। तो इस वक्त हम देखें तो यूरोप ने क्या उनको एक्सेप्ट किया है या नहीं। कुछ ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जनाब जो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब ने अपनी एक डॉक्ट्रिन के ज़रिए अमेरिका की सफ़ों के अंदर इमरान खान को बदनाम करना शुरू किया और ये बताया कि रूस के साथ और इसके अलावा चाइना के साथ मिलकर इमरान खान जो है वो अमेरिका को नेस्तो नाबूद करने का प्लान रखते हैं, जबकि ये उनका अपना घड़ी हुई बातें थी और ऐसी बातें थी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। तो इमरान खान साहब की ने एक बेहतरीन किस्म की यूरोप में अब लॉबिंग की है और लॉबिंग के बाद ये नतीजा निकलना शुरू हुआ है कि अमेरिका में रास्ता हमवार होना शुरू हो गया है इमरान खान साहब का और यूरोप पूरा मिलकर जो है वो इमरान खान की को बतौर वज़ीर आज़म दोबारा देखना शुरू हो गया है। एक तरफ से देखा जाए तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े बड़े जलसे किए हैं और जिस तरह से एक सोशल मीडिया को बतौर हथियार यूज़ किया है, पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान को उस पर जो है वो तारीफ़ उनकी कर रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक जो मैसेज दिए हैं, जो बातें कन्वे की हैं, वो दुनिया का कोई भी लीडर कर नहीं सकता था। और उन्होंने पूरी दुनिया को इंगेज किया और इंगेज करने के बाद अब ये कैफियत है कि दोबारा से अमेरिका जो है वो इमरान खान से रस्म रवाज और इनसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इमरान खान ने भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग करके वहाँ पर अपने बारे में जो एक कन्फ्यूजन थी वो दूर करने की कोशिश की है। तो इस सारी तफसील के बारे में इब्राहिम साहब से बात करेंगे। ये भी एक वसी तजर्बा रखते हैं, लेकिन इनका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा झटका स्टाइल है, लेकिन इनके झटके स्टाइल में इनसे पूछेंगे कि इस वक्त आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़, नेक्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद इमरान खान साहब ही होंगे। और ये जो अजमेरी लीग बनी हुई है लाहौर की, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बफ़ज़ल खुदा इनका हाल भी मुशर्रफ दौर की लीग वाला ही होगा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बदतर होगा। उस वक़्त तो इन्होंने 14 नशस्तें ले ली थी ना, उस वक़्त ये सऊदी अरब में थे और ये लोग कहते थे नेक जगह पे चले गए। अब इनके वोटर सपोर्टर क्या बताएंगे ये, अब वो कौन सी जगह पे चले गए। ठीक है, जो 18-20 इन्होंने सीटें लेनी है ले लेंगे, उसके बाद हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलशन का खुदा हाफिज। ये जो नून लीग वाले हैं ये यही कहा करेंगे कि हमारे पिता होते थे नवाज शरीफ साहब, उससे छोटे पिता होते थे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी। आटे की तो लेने लगी है पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। अच्छा फ्राइडे साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस वक्त जो सिचुएशन है कि कहते हैं कि $2.5 अरब कौमी खजाने में बाकी बचा हुआ है और IMF ने ये शर्त रखी है कि आप जून तक हमें $16 अरब जो है वो खजाने में शो करवाएं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी इदारा आप जानते हैं कि पाकिस्तान को कमा कर नहीं दे रहा। अगर हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो सालाना जो है वो 8,000 अरब रुपया ये टैक्स जमा करता है इदारा।
तो 8,000 अरब रुपए में से अगर 2 महीने के अंदर वो 2 अरब डॉलर भी जमा कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्कोर होगा। तो खाली एक इदारा अगर टैक्स भी जमा कर ले तो क्या समझते हैं कि 16 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? और ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका सिर्फ एक सोच है कि अपने केस ख़त्म कराने हैं, इनकी और कोई बात नहीं। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि वो जहाँ पे इनके केसेस वगैरह पड़े हैं उनको उसी हालत में होना चाहिए और उधर आग नहीं लगनी चाहिए। जहाँ फेडरल इन पर यकीन कौन करता है? इस्लामाबाद में इन पे यकीन नहीं करते कोई, तो बाकी पूरे पाकिस्तान में इन पे कौन यकीन करेगा? यानी कि लोग टैक्स नहीं देंगे इनको एक पाई भी नहीं कोई गैरतमंद का बच्चा देगा। हत्तर वसा मैं बात कर देता हूँ कि MNA MP इनके हैं ना अरबपति खरबपति, ये उनको कह दे कि टैक्स दो, उन्होंने कहना कि हमने तो नेक्स्ट इलेक्शन हार जाना, तो हम टैक्स क्यों दें? अच्छा, आपने ये रिपोर्ट देखी है कि अभी तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया है और तकरीबन कोई 2700 के करीब इमारतें ज़मीन बोस हुई हैं और सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 1200 के करीब जो बिल्डर्स हैं वो तैयब उर्दगान ने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनसे वजहात पूछेंगे कि आपने मटेरियल कैसा लगाया था और ये क्या वजह हुई है कि यहाँ पर जो है तकरीबन उन पर केसेस काटे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक पाकिस्तानी की खबर सुनने में आ रही है कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी ने 800 मिलियन डॉलर जो है वहाँ पर ज़लज़ला ज़दगान को दिया है। यानी अगर देखा जाए तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए से भी तजावज़ कर जाती है ये रकम। तो इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानी ज़लज़ला ज़दगान को देने वाले हैं दुनिया में, तो यहाँ पर इनको पैसा कोई नहीं क्यों दे रहा? और लोगों ने, आप ये वजह आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान जब से ही आए हैं 16 अरब डॉलर 17 अरब डॉलर तकरीबन पाकिस्तानी खजाने में पड़ा था, तो लोगों ने तेजी से पैसा क्यों निकालना शुरू कर दिया बैंकों से कि ये लेके ना भाग जाए। अच्छा, ये लेके ना, जब पिछली मरतबा मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी ना, दुश्मन को भी इज्जत से बुलाओ, मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी तो सागडार साहब जो भी रब्ता करते थे ना वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्की बैंक के साथ, कमीशन जो है ना दुबई में इनके बेटे के पास ही जाता था, अली डार के पास। ये जो चंदनदीन डार का पोता है ना, साग डार का बेटा, साइकिल वर्कर्स फैमिली, इन्हीं के उन इधर अकाउंटों में जाता था। उन्होंने पैसे जिन्होंने निकाल लिए उन्होंने अपने बच्चों का सासा मिराज संभाल के रख ली है। अगर ये अब वक्त बैंक में होता तो वो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, ये लाहौर में जहाँ पे कहीं गाड़ी पे गुजर रहे होते थे, रास्ते में बैंक आता था तो अंदर जाके उनको कहते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए 2 करोड़ रुपया दे दो, 3 दे दो, वहाँ पे मैनेजर को देना पड़ता था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त कंडीशन क्या है? मतलब क्या पाकिस्तान इस तरह की इकोनॉमी की सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा? निकल पाएगा, इंशाल्लाह निकलेगा। अल्लाह ताला यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेवतन मुसलमान आबाद हैं, भारी अक्सरियत में। अवाम ने जो फ़ैसला करना है ना वो खुदाई फ़ैसला होना, मखलूक खुदा की बात नगारा खुदा होती है। एक बात ये सिर्फ ये ज़हन कर लें कि मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इसे कायद आज़म के नाम ज़रिए बनाया गया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। अब 27-28 साल कैरियर का जो है ना इमरान खान साहब ने किया हुआ है जो है ना वर्किंग, अल्लाह ताला उसके अंदर इतनी सालियत देगा और अवाम उनका साथ देगी और इंशाल्लाह मुल्क चलेगा। अच्छा, ये बताएं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बाल लगवाने से पहले अच्छे थे या बाद में अच्छे? ना ये पहले अच्छे थे ना ये अब अच्छे हैं। ये पहले गंदे थे, अब ये गंदे अंडे हो गए हैं। अच्छा, खालस तरीन गंदे अंडे। क्या समझते हैं कि खाली ये पैसा चोरी कर रहे हैं या मुल्क के कीमती असासे और कीमती चीज़ें भी बेच खाएंगे? जो भी ये करेंगे ना प्राइवेटाइजेशन, उसमें इनका कमीशन होगा। औकात तो एक वक्त की 2 रोटियां और 2.5 गज ज़मीन है ना। ये देख लो कि अब बरतानिया में बैठा है वो बनारसी बिजू और 3 मरतबा तुम वक्त के वजीर आजम बने हो, या ये ओहदा क्या कम है? नसीमा राव ने 5 करोड़ रुपए की या 7.5 करोड़ की करप्शन की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो जेल में मरा है और जेल से बाहर आया तो फिर एक ऐलान हुआ कि साहब का हिंदुस्तान के वजीर आज़म नसीमा राव इंतकाल कर गए या देहांत हो गया। उसके बाद उसकी कोई खबरचार नहीं है। ये लूटते भी हैं, वजीर आज़म भी आते हैं,
शरीफ भी बनते हैं, डाकू भी बनते हैं, सारी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने हैं, इनको क्या चाहिए, क्या मतलब क्या बनना चाह रहे हैं अब, बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं? अब तो इनके गले में एक फंदा ही रह गया, बाकी अच्छा, वो कौन डलेगा। वो डालते हैं जो इनको निकाल सकती है ना वजीर आजम हाउस से, वो करप्शन में से आपको इस फंदा भी वक्त डाल, अदालतों की समत क्या नजर आ रही है? ठीक समत है या वो गलत है? सही जा रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं जिंदगी के अंदर, जजेज ने भी, जो नहायत बरीक बीनी और सोच समझ के साथ किए जाते हैं, अच्छा, उन पे आप जजेज क्या पर समझते उंगली नहीं हैं उठा कि सकते हम लोग। पाकिस्तान के हालात अब इलेक्शन से ठीक होना, इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे? इलेक्शन कराएंगे तो तब भी मरेंगे, ना कराएंगे तो तब भी मरेंगे। अच्छा, ये बताएं कि इनकी जो मौत ही मौत है चीफ अल्लाह के फजल से। चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अगर आइन से तजावज करता है और इलेक्शन नहीं करवाता, तो ऑब्वियसली आर्टिकल जो है वो 6 लगेगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर सजाए मौत होगी। पहले तो इसके ऊपर तौहीन अदालत का केस चलेगा, और तौहीन अदालत के केस के दौरान इस पे आर्टिकल 6 लग सकता है, यानी जो कि सजाए मौत हो सकती है आइन को तोड़ने जब के ये चक्कर में। बुनियादी तो क्या हकूक कहते पे हैं? डाकू बन के बैठ गया राजा साहब, तो और क्या इसमें लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान रख ले कि जो सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल सकती है और कह सकती है कि 5 बजे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना है, इसी तरह राजा साहब को कह सकती है, जिस तरह उन्होंने आज से पहले, थोड़े दिन पहले किया, कि कल ही कराची के अंदर इलेक्शन होंगे, और वो हो गए। और ये बताएं कि इस वक्त मामला जो हैं वो इमरान खान के हक में जा रहे हैं या नवाज शरीफ के हक में जा रहे हैं? 95% इमरान खान के हक में जा रहे हैं और बाकी 5% इनके हक में जा रहे हैं। वो जो इनके चमचे कड़छे हैं, जो ठेकेदारियां ले रहे हैं, 5 साल की हुकूमत होती है, 7.5 साल का ठेका ले लेते हैं, वो ही उनको। अब ये देखे जफर चट्ठा साहब, पता नहीं किस फैमिली से उसका तल्लक है, मुझे तो ये भी नहीं है कि वो चट्ठा भी नहीं लगता, मुझे वट्टा ही लगता है। उसको एंटी करप्शन का जो है ना बना दिया गया सरबराह, उसको इसीलिए बनाया सुनने में गया। आया है कि वो जो जिसका नाम कुकड़ी शुकड़ी पड़ा था उसका क्लास फेलो, ये उसका क्लास फेलो, और कुकड़ी ने उससे वादा किया हुआ है, हमजा शहबाज शरीफ ने, कि तुझे आईजी पंजाब बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी, आईजी पंजाब का उससे, जैसे वो इनका जीजा जी होता है ना, या रेडीमेड बनवैया कह रहे हैं, जबानी कलामी बनवैया, उसके लिए उसे इस जगह पे इसलिए बिठाया गया है कि ताकि जो इनके करप्शन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे MP MNA के केसेस हैं, उनको जो बास्केट की टोकरी में फेंक दिया जाए। इब्राहिम फ्राइडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम फ्राइडे है और अगली मुलाकात में इनसे बहुत जल्द पूछेंगे कि आपका नाम फ्राइडे कैसे पड़ा। यकीनन फ्राइडे नाम को आप इंजॉय करेंगे और इस प्रोग्राम को भी इंजॉय करेंगे, और यकीनन आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्द एक अगली नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इब्राहिम फ्राइडे का अगला प्रोग्राम आना चाहिए या यहीं पर इसका गला घोंट देना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।